लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है झारखंड में क्या होगा। झारखंड में क्या होगा, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में से पहले चरण 19 अप्रैल को आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। कुल 21 राज्यों में से 102 सीटों पर मतदान हुआ है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया गठबंधन में धनबाद, चतरा और दुमका से कौन प्रत्याशी होने जा रहा है। और एनडीए गठबंधन के द्वारा जो सूची जारी की गई थी उससे 2 दिन पहले ही हमने ये प्रसारित भी किया था और हूबहू वही प्रत्याशी मैदान में आए भी। हमने आपको यह भी बताया कि इंडिया गठबंधन में संभावित उम्मीदवार कौन है और उसमें से 100% न सही तो कम से कम 50% यह बात साबित हो गया कि जो हमने बताया था करीब करीब वही उम्मीदवार मैदान में सामने नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि इस बार झारखंड में एनडीए गठबंधन ने अपने पुराने चेहरे को बदलकर 7 सीटों पर नए चेहरे उतारे। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी पुराने चेहरे को बदलकर 9 सीटों पर नए चेहरे को लाया। लेकिन सबसे ज्यादा लॉटरी जो है वो इस बार झारखंड के विधायकों की खुलने वाली है। कुल 9 विधायक इस बार चुनाव मैदान में हैं और ये मान के चलिए कि कम से कम 7 विधायक तो प्रमोट होंगे ही। अब आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा सीट इस वक्त में झारखंड का सबसे हॉट केक सीट बना हुआ। ये इसलिए हॉट केक सीट बना हुआ है क्योंकि यहां पे एनडीए गठबंधन की ओर से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो बतौर प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इस सीट पर उनके खिलाफ जो मैदान में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आई हैं वो हैं अनुपमा सिंह, जो कि बेरमो से 7 बार के विधायक रह चुके पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी की बहू है और बेरमो के वर्तमान विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की धर्मपत्नी है। अब इन दोनों पे जो हम चर्चा शुरू करेंगे, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा सीट में एक और शख्सियत की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। वो है जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय जी। सरजू राय जी की चर्चा इसलिए चल रही थी क्योंकि ढुल्लू के खिलाफ उन्होंने पहले यह कह रखा था कि अगर कोई मैदान में नहीं आया उनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने को तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ताजा खबर मेरे पास ये आई है कि सरजू राय अब चुनाव नहीं लड़े और एक हद तक उन्होंने अनुपमा सिंह को अपना आशीर्वाद दे दिया है। इसके पीछे की कारण यह बताई जा रही है कि अनुपमा सिंह अपने पति अनूप सिंह के साथ उनके घर पे पहुंचकर जाकर आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा और कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, ऐसे में बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। अब सरजू राय ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन यह जरूर है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे इसकी संभावना 99.99% है। अब वो अनुपमा को अपना समर्थन देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरजू राय लगातार विधायक ढुल्लू महतो को घेर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का उजागर किया कि ढुल्लू महतो के ऊपर 50 केस हैं, अर्धशतक हैं और
आपराधिक चरित्र के बताने के साथ साथ उन्होंने बताया कि बेनामी संपत्ति उनके पास है, उनके पुत्र के नाम पर है। 50 एकड़ से ज्यादा बघमारा क्षेत्र में ही जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी सरजू राय ने लगाया और भी कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने बताया। तमाम तरह के उन्होंने ईडी से भी आग्रह किया है कि वो इस मामले की जांच करे और पुराने जो ECIR है उसके हवाला देते हुए कहा कि ढुल्लू की भी संपत्ति की जो बेनामी संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी भी सरजू राय इस मामले पर हमलावर बने हुए हैं। दरअसल उसका पूरी तरह से अगर लॉजिक देखे तो उनका यह कहना था कि भाजपा जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है उसके हिसाब से बघमारा विधायक ढुल्लू महतो फिट उम्मीदवार नहीं है और इसीलिए वो इस मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। उसमें भी उन्होंने उदाहरण दिया कि BCCL के एरिया 1 से 5 के क्षेत्र में बघमारा विधायक ढुल्लू महतो का वर्चस्व है और वहां डीओ धारकों को, कोयला व्यवसायियों को बिना रंगदारी दिए कोई उठाव नहीं कर सकता है और इन्हीं सब बिंदुओं को लगातार उठाते रहे। जबकि जवाब में बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से ये पहले तो सरजू राय को वकालतनामा के जरिए नोटिस किया गया, लीगल नोटिस भेजा गया। लीगल नोटिस पर भी जब वो लगातार हमला पर हमला करते रहे तो उन्होंने फिर विधायक ढुल्लू महतो की ओर से चुप्पी साध ली गई और अब तो किसी भी तरह के आरोप का कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है। तो अब तो सीधे तौर पर कहें कि सरजू राय को भी बघमारा विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके लिए लगातार भरा पड़ा है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ वो ढुल्लू महतो पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर जिसको समर्थन कर रहे हैं अनूप सिंह, उनका भी तो बेनामी संपत्ति की हाल में जो है IT और जांच करने के लिए जब पहुंची हुई थी तो उनके घर पे रेड हुआ था और भ्रष्टाचार के मामले में वहां भी जांच जारी है। तो ऐसे में सरजू राय उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, यह सवाल भी उठाया जा रहा है। अखबारों के वो कतरन भी सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। अब ये दोनों बुनियादी तौर पर अलग अलग मसले नहीं हैं, लेकिन यह तय है कि जो लड़ाई अभी सामने दिख रही है उसमें एक को BCCL क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने वाला नेता के तौर पर देखा जा रहा है तो दूसरी ओर CCL क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने वाले नेता के तौर पर कहा जा रहा है। हकीकत यही है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन हो या NDA गठबंधन हो, दोनों ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी दोनों की तलाश गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जाके पूरी हुई है। धनबाद लोकसभा के जो उम्मीदवार NDA के हैं ढुल्लू महतो, वो बघमारा के चिटाई धाम के निवासी हैं और जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह, वो इस वक्त में बेरमो की निवासी, जो कि दोनों गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब BCCL बनाम CCL, तो क्या यह लड़ाई लोकसभा के साथ साथ कोयला क्षेत्र के वर्चस्व को लेकर भी है? क्या यह लड़ाई कोल इंडिया के जो कोलियरी है उस क्षेत्र पे कब्जा करने को लेकर भी है? क्या यह लड़ाई सांसद बनने से ज्यादा इस क्षेत्र का बॉस बनने को लेकर है? यह लड़ाई बाहरी भीतरी का अगड़ा पिछड़ा का है या यह लड़ाई कुछ और कारणों से दिलचस्प होते जा रहा है? जातीय तड़का बहुत अलग हटके अगर देखेंगे तो दोनों तरफ से जातीय तड़का लगा हुआ है और यहां पर अपने अपने पक्ष में करने के लिए सेंधमारी दोनों तरफ से हो रही है। मसलन यह कह सकते हैं कि ढुल्लू के खिलाफ जो बीजेपी के अंदर में जलजला
उत्पन्न हुआ है, जो बाकी जो पॉलिटिकल चेहरे हैं या जिनकी टिकट कटी है, जो नाराज लोग हैं, उन नाराज लोगों को कांग्रेस अपने पाले में करने के लिए व्याकुल है। दूसरी ओर कांग्रेस गठबंधन में यह भी है कि जब अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है तो यहां भी उतना ही खलबली मचा हुआ है, और जो बाकी लोग नाराज हैं उनको दूसरा ओपोनेंट जो है अपने पाले में लाने के लिए साधने में जुटा हुआ है। लेकिन इन दोनों के गुण और दोष पे हम चर्चा बाद में करेंगे, मतलब दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव क्या है हम आपको यहां पे एनडीए गठबंधन है यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो, उनका भी मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे, गुण दोष भी बताएंगे। और कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह का भी जो पॉजिटिव पक्ष है और कमजोर पक्ष है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक चर्चा करना बेहद जरूरी है, और वो ये है कि इस वक्त में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने एक वर्ग को पूरी तरह से उपेक्षा किया है, जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में है, और वो है अल्पसंख्यक समुदाय। बहुत ही ठगा महसूस कर रहा है। घोषित तौर पर बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार का रवैया रखती है तो सबको पता ही है। तो उसने अपने कोटे से किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी मुस्लिम को उम्मीदवार तो नहीं ही बनाया। 14 में से 13 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और एक सीट अपने सहयोगी आसू के खाते में दिया है। इसमें से किसी भी सीट पर किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। बीजेपी मुसलमान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए और हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए ऐसा करती भी रही है। लेकिन जरा सोचिए कि इंडिया गठबंधन, जिसको कांग्रेस को थोक के भाव में मुसलमान वोट करते हैं, अगर मुसलमानों का कहीं एक पैकेट वोट बरसों से चली आ रही है और बरसों से दे रहे हैं तो वो मुस्लिम ही है। और उनके साथ नाइंसाफी यह है कि सीट शेयरिंग में जो 7 सीट कांग्रेस को मिला है उसमें से भी किसी एक को मुसलमान को नहीं खड़ा किया गया, और बाकी जो बचा हुआ सीट जो जेएमएम और सहयोगी आरजेडी और वामपंथी को मिला था उसमें भी उनको कहीं जगह नहीं मिला। एक सीट जो गोड्डा वाली सीट थी वहां से उम्मीद था कि शायद फुरकान अंसारी को मिले, लेकिन यहां पर अंततोगत्वा वो सीट उनको नहीं मिला, और गोड्डा की जो विधायक है, मौजूदा विधायक दीपिका सिंह पांडे, उनको टिकट मिल गया है, और इसका विरोध भी आपने सुना भी होगा। तो मुसलमान थोड़ी व्यथित हैं, क्रोधित हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर अभी भी उनके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे कि मुसलमान इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के दोनों प्रत्याशी, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह, इन दोनों के तथ्य के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन कितना भारी है और जनता के बीच में इन दोनों के पक्ष, मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एएनपी धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।